नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसईसी न्यूज की इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जुगसलाई व मानगो नगर निकायों में भाजपा का मटका फोड़ प्रदर्शन। मूलभूत सुविधाओं की बहाली को लेकर आक्रोशित हुए भाजपा नेता। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर राज्य के सभी निकायों में जुटे कार्यकर्ता। नागरिक सुविधाएं नहीं मिले तो होल्डिंग टैक्स नहीं देंगे क्षेत्रवासी। आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर बेच रही युवती गिरफ्तार। युवती के पास से 88 पुड़िया ब्राउन शुगर व 3100 रुपए हुए बरामद। कुख्यात ड्रग पेडलर डॉली परवीन की रिश्तेदार है गिरफ्तार सबीना। डॉली की अनुपस्थिति में सबीना चला रही थी ब्राउन शुगर का धंधा। और जमशेदपुर के गोदाम खाली, जिले के शराब विक्रेता परेशान। डीसी व उत्पाद विभाग को ज्ञापन सौंप कराया ध्यान आकृष्ट। 25 अप्रैल को कट जाएंगे पैसे, बिक्री न होने से होगा भारी नुकसान। अगले महीने बंद हो जाएंगी लाइसेंसी दुकानें, फिर कहां बेचेंगे शराब। आइए बात करते हैं नागरिक सुविधाओं की बदहाली को लेकर भाजपा द्वारा प्रदर्शन किए जाने की। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने गुरुवार को विभिन्न नगर निकायों में प्रदर्शन किया। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश के साथ जुगसलाई एवं मानगो नगर निकायों के समक्ष भी भाजपाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया। पन्ना गुप्ता होश में आओ, पन्ना गुप्ता होश में आओ। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो। पन्ना गुप्ता हाय हाय, पन्ना गुप्ता हाय हाय। पन्ना गुप्ता गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। पन्ना गुप्ता इस्तीफा दो। हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो। अरे चल नहीं तो फिर नहीं, अरे चल नहीं तो फिर नहीं, चल नहीं तो फिर नहीं। कांगो की जनता को पानी देना होगा। शक्ति जिंदाबाद, शक्ति जिंदाबाद। पन्ना गुप्ता होश में आओ, पन्ना गुप्ता गद्दी छोड़ो, पन्ना गुप्ता गद्दी छोड़ो। हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय। नगर निगम होश में आओ, मानगो नगर निगम होश में आओ। प्रदर्शनकारी भाजपाइयों का आरोप है कि राज्य सरकार विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों के निवासियों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं भी ढंग से मुहैया नहीं करा पा रही हैं। भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को जुगसलाई नगर परिषद कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। जुगसलाई मंडल भाजपा के नेताओं ने इस दौरान स्थिति में जल्द सुधार नहीं होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी। जिला भाजपा के पदाधिकारियों के साथ जुगसलाई मंडल अध्यक्ष व कार्यकर्ता जुगसलाई चौक बाजार से पैदल मार्च करते हुए नगर परिषद पहुंच वहां जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा के जिला महामंत्री अनिल मोदी ने बताया कि पूरे राज्य में बिजली, पानी व स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं चरमरा गई हैं। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य के नगर निकायों में भ्रष्टाचार चरम पर है और दूसरी तरफ राज्य की सरकार स्वयं को स्वच्छ राज्य घोषित कर खुद अपनी पीठ थपथपा रही है। झारखंड प्रदेश में जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार आई है, भ्रष्टाचार चहुओर है। प्रदेश के जितने भी नगर निकाय हैं भ्रष्टाचार में आकंठे डूबे हैं। जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी और सफाई, उससे भी जनता मरहूम है। हम जानते हैं कि गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है। 42 डिग्री का पारा है पूरे प्रदेश में। ना बिजली समुचित रूप से है, ना पानी समुचित रूप से है, ना सफाई समुचित रूप से है। और प्रदेश की सरकार देश का नंबर 1 स्वस्थ शहर, स्वस्थ राज्य बोल के अपनी पीठ थपथपा रही है। तो जो जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। इस प्रदर्शन के माध्यम से आज पूरे झारखंड प्रदेश के नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता को जगाने आए और जनता को ये बताने आए हैं कि
किस तरह हेमंत सोरेन की सरकार बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। और नगर निकाय में जो पदाधिकारी उनसे बैठे हैं उनको ये बताने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जागृत हो गया है, न कमीशन खोरी चलेगी, न भ्रष्टाचार चलेगा, और नागरिकों को जो मूलभूत आवश्यकताएं देनी है उनको देनी होगी। और यदि नहीं देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मानगो क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मानगो, उलीडीह और आजाद नगर भाजपा मंडल ने मानगो नगर निगम के समक्ष प्रदर्शन किया एवं मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शित किया है। इस दौरान मांग पत्र सौंपते हुए समस्याओं के अविलंब निदान की मांग की गई। इसमें भाजपा जिलाध्यक्ष गुंजन यादव समेत मानगो मंडल अध्यक्ष विनोद राय, उलीडीह मंडल अध्यक्ष अमरेंद्र पासवान व आजाद नगर मंडल अध्यक्ष फातिमा शाहीन के साथ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि मानगो क्षेत्र की जनता खास तौर पर पानी व बिजली की घोर किल्लत से जूझ रही है। क्षेत्र में साफ सफाई का भी अभाव है। इन समस्याओं को लेकर भाजपा ने निगम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर तमाम नागरिक सुविधाओं की स्थिति तत्काल नहीं सुधरती तो क्षेत्र की जनता होल्डिंग टैक्स देना बंद कर देगी। आज मानगो नगर निगम का बीजेपी मानगो उलीडीह आजाद नगर मंडल के नेतृत्व में, संयुक्त नेतृत्व में घेराव हुआ है, विरोध प्रदर्शन हुआ है और हमने मांग पत्र सौंपा है कि मानगो की जनता को यदि जल नहीं तो बिल नहीं, यदि आप पानी नहीं दीजिएगा तो हम बिल नहीं देंगे। मानगो नगर निगम सिर्फ होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए नहीं बना है, जनता की मूल सुविधा को धरातल पर उतारने के लिए बना है। इन सभी मांगों को लेकर के बिंदुवार आज वार्ता हुई है और उनके द्वारा आश्वासन मिला है कि 48 घंटे के अंदर समस्याओं का निष्पादन शुरू होगा और मानवों की जनता को जल संकट से उभारा जाएगा। मानगो नगर निगम के किसी भी घर को पानी के बिना तरसना नहीं होगा, ऐसा कार्यपालक अभियंता ने आश्वासन दिया है। हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष बिंदुवार वार्ता कर रहे हैं। हम आश्वासन के साथ आज बाहर जा रहे हैं। अब याचना नहीं, अब रण होगा। अब हम ये गेट को अनिश्चितकालीन के लिए जाम कर देंगे यदि समस्याओं का निष्पादन नहीं होगा। आइए बात करते हैं मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर बेच रही युवती की हुई गिरफ्तारी की। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना की पुलिस ने आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर बेच रही युवती को पकड़ा है। पुलिस ने उसके पास से 88 पुड़िया ब्राउन शुगर व नगद 3100 रुपए भी बरामद किए। सबीना खातून नामक युवती क्षेत्र की कुख्यात ब्राउन शुगर विक्रेता डॉली परवीन की रिश्तेदार है। बता दें कि आदित्यपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में छापामारी कर वहां से ब्राउन शुगर बेच रही एक युवती को गिरफ्तार किया। जांच के क्रम में उसके पास से 88 पुड़िया ब्राउन शुगर एवं 3100 रुपए नगद भी बरामद हुए। आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे ने बताया कि गिरफ्तार सबीना खातून जेल में बंद आदित्यपुर की कुख्यात ड्रग पेडलर डॉली परवीन की रिश्तेदार है, जो डॉली की अनुपस्थिति में मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर बिक्री का गोरख धंधा चला रही थी। उन्होंने बताया कि सबीना खातून को NDPS एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर बेचने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी सूचना के आलोक में हमारे जो नए पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं, उनके द्वारा उनका एक टीम गठित किए हम, और टीम गठित करके उनके द्वारा छापामारी किया गया। और छापामारी के क्रम में हम लोगों ने 88 पुड़िया ब्राउन शुगर और 3100 रुपया एक लड़की जो ब्राउन बेच रही थी, जिसका नाम सबीना खातून है, उसके पास से बरामद किए। ब्राउन शुगर पता चला है कि ये आज़ाद बस्ती से के रहने वाले हैं। उनका घर मुस्लिम बस्ती में ही है, लेकिन वो आज़ाद बस्ती में वर्तमान में रह रहे हैं और वहीं से ये ब्राउन शुगर लाकर बेचते हैं। लगातार पुलिस पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सीनियर्स का दिशा निर्देश है कि इसको खत्म करना है और हम लोग उसी के तहत काम कर रहे हैं। गिरोह नहीं है, यहाँ इंडिविजुअली ब्राउन शुगर का धंधा लोग करता है। अब बात करते हैं सरकारी गोदाम खाली होने से शराब विक्रेताओं की बड़ी परेशानी की। जमशेदपुर के लाइसेंसी शराब विक्रेताओं ने उपायुक्त एवं उत्पाद विभाग को ज्ञापन सौंपकर उनका ध्यान सरकारी गोदाम में माल की अनुपलब्धता से हो रहे आर्थिक नुकसान की ओर आकर्षित कराया है।
ज्ञापन में सरकारी नीति के तहत अगले माह से शराब दुकानें बंद होने से नुकसान की आशंका की ओर भी उनका ध्यान दिलाया है। बता दें कि जमशेदपुर के सरकारी गोदामों में करीब विगत 20 दिनों से बियर, विस्की सहित अन्य उत्पादों की आवक नहीं होने से शराब दुकानदारों को उनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इससे लाइसेंसी शराब दुकानों में इनकी किल्लत हो गई है। यही नहीं, राज्य सरकार ने नई उत्पाद नीति के तहत 1 मई से राज्य में शराब की बिक्री अपने हाथ में लेने की घोषणा कर रखी है। इससे 30 अप्रैल से राज्य भर के लाइसेंसी शराब दुकानें बंद हो जाने की संभावना है। ऐसे में इस महीने के कोटे का माल नहीं मिलने से शराब दुकानदारों को भारी नुकसान हो सकता है। शराब दुकान मालिक आयुष ठाकुर ने बताया कि उनकी पूरे माह के माल का कोटा तय है, जिसके लिए उन्होंने पैसे जमा कर रखे हैं। आगामी 25 तारीख को उनके खातों में से पैसे कट जाएंगे, किंतु समय पर माल नहीं मिलने से वे उसे बेच नहीं पाएंगे। 1 मई से दुकान बंद होने की स्थिति में बाकी माल वे कहां और कैसे बेचेंगे? ऐसे में उनकी पूरी पूंजी डूब जाएगी। इसके मद्देनजर सभी शराब विक्रेताओं ने डीसी व आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपकर उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया है। मामला कुछ नहीं, मामला यही है कि हम लोग सभी जो है शराब विक्रेता लोग लाइसेंसी, हम लोग का हर मंथ का राजस्व फिक्स है, ठीक है। पिछला 15-20 दिन से यहाँ डिपो में माल नहीं है। हम लोग 1 महीना का एक्सटेंशन अवधि में अभी चल रहे हैं। हम लोग का टेंडर खत्म हो चुका है मार्च 2022 को। 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, चूँकि सरकारी होने का ये चल रहा है, चर्चा चल रहा है, उस पर 1 महीना का एक्सटेंशन दिया गया, उस पर बातचीत हो रहा था। 1 महीने का एक्सटेंशन में हम लोग यहाँ से सब दुकान रेन्यूअल करवाएं, पर अभी क्या है, ये मामला यहाँ ये फंस जा रहा है कि पिछला 20-25 दिन से डिपो में माल नहीं है। इस महीने का जो भी हम लोग का राजस्व है वो पहले से सरकार के पास जमा है। 25 तारीख को राजस्व कट जाएगा हमारे वॉलेट से, और माल नहीं होने के कारण जो है उठाव 25 से 30%, किसी दुकान में 40% तक हो चुका है, ठीक है। और अभी डिपो में पास माल है नहीं, और माल मंगाने का भी कोई मतलब ये नहीं किया गया है हम लोग को। तो बस वही सब अभी हम लोग डीसी साहब के यहाँ भी दिए हैं लेटर, और डीसी सर जो है हम लोग के उनको भी एक्साइज में दे दिए हैं। क्वेश्चन यही मिला है कि हम लोग भी आगे फॉरवर्ड किए हैं, और अब देखिए उसमें क्या होता है, क्या कार्रवाई होता है, उसमें तो क्या ही बोल सकता हूँ। सिचुएशन अभी हम लोग का जैसे देख लीजिए, किसी भी दुकान का आप वॉलेट चेक कर लीजिएगा, 20% 30% ज़्यादा उठा नहीं है। अभी इस केस में मान लीजिए जो जितना माल डिपो में कुछ है नहीं तो कुछ उठ नहीं पाएगा। बियर है नहीं, बियर आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, उस तरह से सिचुएशन बन रहा है। तो ऐसा में क्या होगा आदमी, या आगे तो अगर आगे का तो कोई ये है ही नहीं, 1 तारीख से बोल रहे हैं कि सरकारी करेंगे, मतलब कि आपका तो पूरा पैसा डूबने का ही चांसेस है। उसी को हम लोग कितना इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं होगा। मान लीजिए अगर रांची जाकर के कमिश्नर साहब से बात करते हैं, कुछ गुहार उनसे लगाते हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का उठाव के ऊपर ईटीडी हो जाए, क्योंकि अगर 21-30 तारीख को इस महीने दुकान अंत हो रहा है, तो मान के चलिए कि अगर माल हम लोग को दे भी देगा तो उसमें हम लोग को फायदा नहीं है। 30 तारीख को माल अगर अंतिम में माल मिलेगा तो उसको हम कहाँ बेचें। अब बात करते हैं पोटका में लगे दिव्यांगता जांच शिविर की। जमशेदपुर से सटे पोटका प्रखंड में गुरुवार को दिव्यांगता जांच शिविर आयोजित हुआ। शिविर में पोटका के दूर दराज गांवों से बड़ी संख्या में दिव्यांग पहुंचे। हालांकि पर्याप्त सूचना के अभाव में मूक बधिर जैसे कई दिव्यांग भी पहुंच गए, जिनकी शिविर में जांच नहीं होनी थी। इससे कई को निराश होकर घर लौटना पड़ा। पूर्वी सिंहभूम जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक के निर्देश पर पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिव्यांगता जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए दिव्यांगों की चिकित्सीय जांच हुई, जिसके बाद उन्हें दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। शिविर में केवल मानसिक रूप से दिव्यांगों के साथ ही आंख व हड्डी के विकार से दिव्यांग लोगों की जांच भी की गई। हालांकि विभाग द्वारा पर्याप्त प्रचार नहीं किए जाने से बड़ी संख्या में मूक बधिर व अन्य दिव्यांगता के शिकार लोग भी शिविर में पहुंच गए, जिन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। शिविर में मौजूद पूर्व पार्षद करुणामय मंडल ने कहा कि सूचना स्पष्ट नहीं होने के कारण शिविर में सैकड़ों गरीब दिव्यांग तपती धूप में पहुंचे, लेकिन उन्हें निराश होकर घर लौटना पड़ा। बच्चे को दिखाने के लिए लाए हैं, एक हाथ एक पैर उसका काम नहीं करता है, उसका सर्टिफिकेट नहीं बना है अभी तक। लग रहा है यहाँ पे जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनका सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, और अभी तक यहाँ हम लोग मेंटल हेल्थ का बना रहे हैं, तो मानसिक रूप से बीमार है और या फिर बन रहे हैं उनका बन रहा है, और लोगों का भी करीबन 35 बन चुका है, और इसके अलावा भी अभी 15-20 और हैं, तो हमें लगता है 50 के ऊपर मानसिक बीमारियाँ कि नहीं, ये रांची से ही एक निर्देशित किया गया था। तो प्रखंड प्रशासन को जिला प्रशासन के निर्देश मिला, और निर्देश के अनुसार यहाँ आज विकलांगता जांच शिविर, निःशक्तता जांच शिविर का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में आके एक चीज़ का कमी हमको बहुत महसूस हुआ,
वो चीज़ ये है कि स्पष्ट रूप से जितने भी हैंड्स था जिनको इन्फॉर्मेशन किया गया था प्रखंड से, वो स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी गई थी कि क्या क्या जांच होगा, जिसके कारण ऐसा ENT वाला केस भी यहाँ आया है, जिसका मैंने कान का प्रॉब्लम है, बोलने में जो गूंगा जो ये है, वो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है ENT का, वो लोग भी बहुत सारे लोग आए हुए थे इसका मरीज, और वो लोग गाड़ी भाड़ा करके टेम्पो भाड़ा करके आए हुए थे, और इतनी धूप में सब आए हुए थे, लेकिन सब मैंने निराश होकर यहाँ से रिटर्न हो गए। ये दुखद घटना है। मेरा कहने का मतलब सरकार प्रशासन जनता के हित के लिए जो कार्यक्रम करती है, उसमें अगर मैंने इस टाइप का चूक हो जाता है तो ये बहुत गलत चीज़ है। स्पष्ट और आनन फानन में करने का ऐसा क्या ज़रूरी था? ऐसे पहले एक निर्णय हुआ था कि 21 तारीख को मैंने मेडिकल के मतलब मेला लगेगा, है ना, उसमें सारे लोग तैयार थे, लेकिन उसके बाद एक चिट्ठी आई कि नहीं, अभी चूंकि अधिसूचना जारी हो चुका है, अभी चुनाव का ये हो चुका है, तो इसलिए अभी ये कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन बाद में अचानक कल शाम को पता चल रहा है कि नहीं, कल यहाँ दिव्यांगता जांच शिविर लगेगी, और आनंद फनन में सारे हैंड्स को इन्फॉर्मेशन कर दिया गया, सैया सेविका सबको इन्फॉर्मेशन कर दिया गया, लेकिन वो लोग को भी ये स्पष्ट जानकारी नहीं थी कि किन किन चीज़ों का जांच होगा, जिनके कारण वो लोग भी सारे लोगों को लेके आए। लोग अपने भाड़ा करके, टेम्पो भाड़ा करके, कुछ करके वो लोग आए, और इतने धूप में आए वो लोग, और आके यहाँ पता चल रहा है कि ENT का जांच नहीं होगा। हमको लगता है सैकड़ों लोग यहाँ से रिटर्न हो गए। ENT का जो पेशेंट था, जो गूंगा था, ये कान से नहीं सुनने पाने वाला था, ये सारे लोग रिटर्न हो गए। ये दुखद घटना है। दूसरी चीज़ ये है, अगर ये आनन फानन में कार्यक्रम नहीं होता तो हमको लगता है कि व्यवस्था सुंदर होता। वो फॉर्म के लिए भी बहुत सारे लोग परेशान हैं, कौन सा फॉर्म लगेगा, लेके आ रहा है, फिर वहाँ ले जा रहा है कि नहीं, ये फॉर्म नहीं चलेगा। अगर ये व्यवस्था इस ढंग से होता कि मान लीजिए जैसे कि अभी हड्डी का डॉक्टर हैं, मेंटल का डॉक्टर हैं, आँख का डॉक्टर हैं, ये सारे लोग के साथ ये व्यवस्था रहता कि सारे लोगों के पास ऐसा फॉर्म 500 रह जाता, तो वो लोग अपना अपना जो पेशेंट रहता वो लोग को लाइन बाई लाइन सबको एक एक फॉर्म दे देते, तो आसानी से काम होता, किसी का कोई दिक्कत भी नहीं होता। फॉर्म के लिए भी इन धूप में मारामारी का कोई जरूरत नहीं। अब बात करते हैं मानदेय की मांग को लेकर सेविका सहायिकाओं के प्रदर्शन की। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं ने अपने बकाया मानदेय एवं पोषाहार की राशि के भुगतान की मांग को लेकर CDPO ऑफिस के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सेविका सहायिकाओं ने भुगतान नहीं होने तक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोलने की चेतावनी भी दी। चाकुलिया प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं विगत अक्टूबर महीने से ही मानदेय का भुगतान नहीं होने से भूखमरी के कगार पर पहुंच गई हैं। यही नहीं, पोषाहार की राशि नहीं मिलने के कारण दुकानदारों के भी हजारों रुपए उधार हो गए हैं, और अब दुकानदारों ने भी उधार सामान देने से मना कर दिया है। 6 माह के बकाया मानदेय भुगतान व पोषाहार की बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर प्रखंड की सेविका सहायिकाओं ने गुरुवार को CDPO ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया। झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष पुष्पा महतो ने बताया कि उन्हें अक्टूबर से आज तक मानदेय और पोषाहार की राशि का भुगतान नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं होता तब तक सेविकाएं सेंटर नहीं चलाएंगी। आज हम लोग रैली निकाले हैं कि हम लोग भूखमरी का कगार में पहुंच चुके हैं। अक्टूबर से आज तक मानदेय भी नहीं मिला है, पोषाहार का पैसा भी नहीं मिला है। दुकान से करीब 25 से 30 हज़ार रुपया तक उधारी हो गया है। दुकानदार भी उधार देने से अभी आनाकानी कर रहा है, तो हम लोग मजबूर हो गए हैं। भूखमरी से हम लोग का पेट नहीं भर रहा है, हम लोग आंगनबाड़ी कैसे चलाएंगे अपना पैसा दे करके। तो इस परिस्थिति में आकर के आज हम लोग को न मरने का डर है, न नौकरी जाने का डर है, न किसी चीज़ का यानी डर नहीं है। आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी हम लोग आज पेट का चलते हम लोग को आना पड़ा CDPO ऑफिस में, क्योंकि हम लोग को 7 महीना हो चुका है। पैसा जब तक नहीं मिलेगा हम लोग सेंटर नहीं चला पाएंगे। यही ज्ञापन देने आए थे कि जब तक नहीं पैसा मिलता है तब तक हम लोग सेंटर नहीं चलाएंगे। और हमारे सरकार का जहां तक रवैया है, आधा सेविका को साइकिल दिया है, आधा सेविका को नहीं दिया, आधा सेविका को गैस दिया है, आधा सेविका को गैस नहीं दिया। तो ये जो समस्या हमारे साथ लगा हुआ है, इसका विचार करने वाला कोई नहीं है। तो हम मतलब
जिंदा लाश बन के बैठे हैं, इसलिए आज हम मजबूर होकर के यहाँ आए हैं। आइए बात करते हैं सिविल सर्जन द्वारा जिले में एंटी रेबीज वैक्सीनेशन की उपलब्धता की जानकारी दिए जाने की। जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में कुत्ता काटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जिले में कुत्ता काटने के रोज 10 से 12 नए मामले आ रहे हैं। जमशेदपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने जिले में ARV का पर्याप्त भंडार होने का दावा करते हुए कहा है कि सदर अस्पताल व जिले के सभी CHC में इसका मुफ्त इलाज उपलब्ध है। पूर्वी सिंहभूम जिले में विगत कुछ दिनों में कुत्ता काटने की घटनाओं में वृद्धि दर्ज हुई है। प्रतिदिन कुत्ता काटने के 10 से 12 नए मामले जिले के अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जिनका मुफ्त इलाज किया जा रहा है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने बताया कि सदर अस्पताल के साथ ही जिले के सभी अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा कुत्ता काटने के मरीजों का वहां निःशुल्क इलाज किया जाता है। मरीजों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सिविल सर्जन ने आम लोगों को कुत्तों से सावधानी बरतने की हिदायत दी है। उन्होंने लोगों को घरेलू कुत्तों को नियमित वैक्सीन कराने एवं आवारा या पागल कुत्तों से बचकर रहने की सलाह देते हुए इसके बावजूद कुत्ता के काटने पर पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर निःशुल्क इलाज कराने की सलाह दी है। अभी बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि सदर अस्पताल के साथ साथ जिले के अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुत्ता काटा हुआ जो रोगी की वो संख्या बढ़ा है। लेकिन मैं सिविल सर्जन होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि जिले में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसकी जो सुई होता है ARV एंटी रेबीज वैक्सीन वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और सभी को निःशुल्क ये सुई जो उसके प्रोटोकॉल है 03, 3, 7, 14, 21, 28 वो डोजेज हैं वो मिलेंगे और ये निःशुल्क मिले। इससे बचने का एक ही उपाय है, कुत्ता को जब भी आप कुत्ता जो दो तरह के हो सकते हैं, ये घरेलू जिसको मैं सभी से अनुरोध करूंगा जो घर के जो पालतू कुत्ते हैं उनको नियमित रूप से आप वैक्सीन दें और जो स्ट्रीट डॉग है जो रोड में घूम रहे हैं वैसे कुत्ता अगर काट दे आपको तो नियरेस्ट जो समीप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पहुँचे, वहाँ आपका पूर्ण इलाज मुफ्त में उपलब्ध है। और साथ में कि अगर कुत्ता जो रोड में घूम रहा है वो देखने से ही लग जाता है ये कुत्ता पागल है, क्योंकि उनके बिहेवियर अलग है, उनसे आप दूरी बना के रखें और इसकी सूचना जो संबंधित विभाग है वेटरनरी डिपार्टमेंट उसको सूचना दे ताकि उस कुत्ते को उन लोग या तो वैक्सीनेट करें या पब्लिक समुदाय से उसको अलग करें। सदर अस्पताल में मैं जो अभी हाल के दिनों में देख रहा हूँ वो 10 से 12 रोगी आ रहे हैं, नए रोगी 10 से 12 रोगी आ रहे हैं। और सदर अस्पताल में कल ही हम लोग ने लगभग 1000 डोज उनको उपलब्ध कराया है और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी लगभग 1000 से 2000 डोज उपलब्ध है। तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, आप आए और सेवा लें सरकार से। बात करते हैं टाटा स्टील में बहाली प्रक्रिया में वंचित निबंधित पुत्रों के जारी आंदोलन की। टाटा स्टील में जारी निबंधितों की बहाली की प्रक्रिया का विरोध कर रहे वंचित लोगों ने VP-HRM को ज्ञापन सौंपकर अपनी बात सुनने की गुहार लगाई है। उन्होंने तमाम धांधलियों के बाद भी बहाली की प्रक्रिया रद्द नहीं किए जाने पर शुक्रवार से जनरल ऑफिस गेट पर आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी भी दी है। टाटा स्टील में निबंधित पुत्रों की बहाली के लिए विगत 6 मार्च को आयोजित चयन परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली होने का आरोप लगाते हुए निबंधित पुत्रों का एक वर्ग बहाली की प्रक्रिया का विरोध कर रहा है, लेकिन टाटा स्टील प्रबंधन या टाटा वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारी उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। इसे लेकर बुधवार को वंचितों के साथ कंपनी के अनेक रिटायर्ड कर्मचारियों ने भी टाटा वर्कर्स यूनियन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उनसे बात करने भी कोई नहीं आया। उधर कंपनी प्रबंधन ने बहाली की प्रक्रिया जारी रखने की घोषणा की। इससे हताश वंचित निबंधित पुत्र पुत्रियों ने गुरुवार को टाटा स्टील जनरल ऑफिस गेट पहुंचकर प्रदर्शन किया एवं वहां उपस्थित कंपनी कर्मचारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। VP-HRM को संबोधित ज्ञापन में बहाली परीक्षा में कई स्तरों पर धांधली होने की शिकायत करते हुए बहाली की प्रक्रिया रद्द करने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने बहाली की प्रक्रिया रद्द नहीं किए जाने पर शुक्रवार से टाटा स्टील जनरल ऑफिस गेट पर आमरण अनशन की चेतावनी भी दी है।
प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे मोहन पांडे ने बताया कि बहाली प्रक्रिया में अनेक स्तरों पर धांधली होने के बाद भी प्रबंधन सिर्फ यूनियन की बात मानते हुए बहाली प्रक्रिया जारी रख रहा है। उन्होंने कहा कि VPHRM को आज भर का समय दिया गया है। इस दौरान प्रबंधन अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं करता है तो कल सुबह वे लोग बाल बच्चों के साथ जनरल ऑफिस गेट पर आकर लेट जाएंगे। अधिकारी चाहे तो उनके ऊपर से गाड़ी ले जाए, वे वहां से नहीं हटेंगे। अभी हम लोगों ने तीरंजन साहब को अपना ज्ञापन सौंप दिया है, ठीक है, और उनको साफ तौर पर कह भी दिया है। और आज भर का ही हम समय देते हैं टाटा मैनेजमेंट को। आज शाम तक अगर कोई न्यूज़ हमको नहीं मिलता है तो कल सुबह 8:30 बजे हम संख्या नहीं गिनेंगे, हमको संख्या की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे जो निबंधित, जो नीडी हैं, जिनको नौकरी की ज़रूरत है, वो आकर 8:30 बजे यहाँ सो जाएंगे और टाटा मैनेजमेंट के अधिकारी हमारे ऊपर से गाड़ी लेकर पार हो जाएं। हम उनको समझ लें कि उनको जीत गए। हमारी मांगे यही है कि इसमें जो अनियमितता बरती गई है इस बहाली में, आप उसका हमेशा सिग्नेचर किए जा रहे हैं। टाटा वर्कर्स यूनियन को मुख्य आधार बनाकर चल रहे हैं। जितने लोग जेल गए थे उनको बेल भी करा दिया गया। हम लोग को कोई आधार नहीं बनाया जा रहा है। क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, उस पर भी दो मात्र ऐसा ऑप्शन जो आपके पास था जिस पर रिजल्ट क्लियर किया जा सकता था कि रद्द किया जाए एग्जामिनेशन, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट उसको अंधेरे में रखकर अपना काम कर रही है। आज जनरल ऑफिस किससे मिलने हैं? जनरल ऑफिस हम लोग तीरंजन साहब को एक ज्ञापन देने आए थे और हम लोगों ने अपना कुछ बच्चों का जो भी हमारे जो टैलेंटेड है उनको भी आधार बनाकर रखे हैं कि इनका भी आप जांच करा लीजिए कॉपी। अगर ये पीछे हट गया तब हमसे बात। आश्वासन यही बोले कि ठीक है मैडम को हम लेटर दे देते हैं, ये तो हमेशा यही बोलते हैं, लेकिन अब उनके आश्वासन पर भी हम नहीं चलेंगे। हम लोग अब कल से अपना आधार बनाएंगे या जनरल ऑफिस गेट पर बैठने का तैयारी करेंगे। आइए बात करते हैं विभागीय लापरवाही के कारण बरामदे में बैठकर पढ़ने को विवश भाटिन स्कूल के बच्चों की। पोटका प्रखंड के भाटिन उत्क्रमित मध्य विद्यालय के विद्यार्थी सरकारी अधिकारियों की लापरवाही का दंश झेल रहे हैं। 3 साल पहले दोबारा बनाने के लिए तोड़े गए स्कूल के कमरों का आज तक निर्माण नहीं हो पाया है। इससे स्कूल के बच्चे बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत भाटिन गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के 8 में से 4 कमरों को जर्जर होने के कारण नए कमरे बनवाने के नाम पर तोड़ दिया गया था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी वहां दोबारा कमरे नहीं बनाए जा सके हैं। भाटिन उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कुल 263 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जिन्हें स्कूल के बचे 4 कमरों में पढ़ा पाना संभव नहीं है। इसीलिए अब बच्चों को बरामदे में बैठाकर पढ़ाना पड़ रहा है। विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि संबंधित विभाग को कई बार पत्र लिखे जाने के बाद भी कमरा नहीं बनने पर अब शिक्षकों ने बरामदे में ही क्लास लगानी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि इससे कम से कम बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। वहीं विद्यालय के बच्चे भी तोड़े गए कमरों का शीघ्र पुनर्निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं ताकि वे कक्षा में बैठकर पढ़ पाए। ये है कि यहाँ क्योंकि मात्र 4 क्लासरूम्स हैं और कक्षा 8 तक पढ़ाई होती है, अब कोई उपाय नहीं, दूसरा विकल्प मेरे पास नहीं है। 4 वर्ग भवन को जो जर्जर हालत में था 2019 में तोड़ दिया गया था। अब इसके बाद से जब तक भवन नहीं बनता है तो इसी तरह बच्चों को बैठा के पढ़ाया जा रहा है। अब 4 क्लासरूम में 4 क्लास बैठ जाते हैं और बाकी जो है यहीं पर बरामदे में किसी तरह चला ले रहे हैं। किसी क्लास में 2-2 कक्षा भी बैठाया जा रहा है। पढ़ाई बाधित ना हो इसलिए हम लोगों को भरसक प्रयास रहता है और साथ में ये देखा जाता है कि माने यहाँ पर भवन की अभाव है और इस अभाव का पूर्ति हो पाए ना हो पाए, लेकिन हम लोग अपने स्तर पर इसको उचित माध्यम से उचित तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते, बरंडों में एडजस्ट करते हुए सारे बच्चों को किसी भी तरह से शिक्षा में कमी न हो इसका ध्यान देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मध्य विद्यालय भाटिन से है। हम लोग बच्चे बरामदे में बैठ रहे हैं, छत टूट गया है इसलिए बरामदा में बैठना पड़ रहा है। सरकार हमारी मदद करे, छत टूट गया है इसलिए। मैं मध्य विद्यालय भाटिन से हूँ। हमारे स्कूल में छत टूट गया है। एक ही कक्षा में कई कक्षाएं चल रहे हैं, बच्चे बरंडा में बैठ रहे हैं, कई दिक्कत हो रही, सरकार हमारी मदद करे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए SCC न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।